धरनावदा थाना क्षेत्र के गोंदलपुर गांव में तकरीबन 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। मायका पक्ष ने मौत की जांच कराने की मांग पुलिस के सामने रखी है। बता दें कि गोंदलपुर निवासी रवि की पत्नी संध्या की सोमवार को मौत हुई। संध्या के पति का दावा है कि संध्या ने कच्चे घर की एक बल्ली पर फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली, जबकि संध्या के भाई ने मौके की परिस्थितियों को देखकर संदेह जाहिर किया है। उसका कहना है कि संध्या की मौत के बाद परिजन उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर नहीं पहुंचे। गुना निवासी मायका पक्ष जिला मुख्यालय से एम्बुलेंस लेकर गोंदलपुर गया और संध्या का शव लेकर आया। मृतक महिला के पति ने दावा किया कि एक रात पहले तक संध्या खुश थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। संध्या के भाई का कहना है कि वो अपने पति के साथ इंदौर रहना चाहती थी, लेकिन संध्या का पति रवि उसे गांव में ही रखने के पक्ष में था। इसी बात को लेकर संध्या और सास के बीच विवाद चला। जानकारी सामने आई कि संध्या और रवि का विवाह तकरीबन 3 साल पहले हुआ था। तब से पति पत्नी और सास के बीच मामूली नोकझोंक होती रहती थी। इसी के चलते मायके पक्ष में संदेह है और वो चाहते हैं कि कारणों की जांच की जाए। मुझे अपना ये है कि मैं और पापा जी गांव पे गए थे। गांव से आके घर पे आए थे तो रवि का फ़ोन आया कि संध्या बेहोश है, कुछ बोल नहीं रही है। तो पापा जी से बोलने लगे, फिर कुछ देर बाद बोले कि उसने कहीं वो तो कहीं ख़त्म हो गई थी वो तो कहीं। फिर इतना सुनते ही हमने वहाँ पे गए। वहाँ पे पहले तो उनका फ़ोन लगाया हमने, बोला कि अभी तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओ, एम्बुलेंस के तुम गुना जिले चिकित्सालय में आ जाओ। तो उनके यहाँ लगा रहे हैं। तो इनका इंतजार करते हुए 1 घंटा हो गया, नहीं लगाया। तो हम यहाँ से हमने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, गुना से एम्बुलेंस लेती हुई हम वहीं गए। जाते रास्ते में उनको फ़ोन लगाया कि बताओ तुम प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हो कि कहाँ से आ रहे हो? अरे अभी नहीं आ रहे हो, सरपंच साहब ने मना किया हुआ है तो अभी नहीं आ रहे, क्योंकि हम ही आ रहे हैं एम्बुलेंस लेके। मैंने रास्ते में आ रहे हैं, हमने एम्बुलेंस लेके पहुँचे वहाँ पे। तो हमने देखा तो मृत अवस्था में थी वो वहाँ पे। किस अवस्था में थी? मृत अवस्था में थी वो। तो नीचे लेटी हुई थी आंगन में पड़ी हुई। अच्छा। तो क्या आपने पूछताछ की, कैसे मौत हुई, क्या बताया उन परिजनों ने, उन लोगों तो ने? हमने ज़्यादा किसी पूछता है, बोले किसी ने कोई बोला फांसी लगा ली, ये बोला। और पुलिस वाले दिखाने लगे तो वो रस्सी दिखाने लगे, ये देखो तो ये फांसी लगाई है। पुलिस वाले बोलने लगे। तो अच्छा, कोई किसने उतारी ये जानकारी पता नहीं है सर, हमको पता नहीं होता, हमें नीचे पड़ी मिली हुई थी। अच्छा, कोई परेशानी थी, आपको बताया था क्या? परेशानी के बारे में तो यही बताया था कि छोटे नौ जो गुजरी थी उनमें सास में, और उनका रहने का इंदौर रहना चाहती थी, उनको गांव रहना के बोल दिया था। गांव रहो तो लड़ते थे उनसे। कौन लड़ते थे? उनकी सासू माँ वगैरह गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए वो इंदौर का रहने का बोलती थी? नहीं, सिस्टर बोलती थी कि अपन इंदौर रहेंगे। लड़का ये बोलता था कि अपन गांव पे रहेंगे। अच्छा, पहले इंदौर में ही आपने शादी की थी? पहले लड़का पहले इंदौर में ही शादी की थी हमने। अच्छा। और क्या कह रहा, शादी के बाद सब इंदौर ही रहेंगे। और शादी के कुछ दिन यहाँ रहे, फिर वो गांव में ही रहने लगे वो। अच्छा। तो कुछ दिन के लिए फिर इंदौर गए, फिर वो यहीं आ गए। कितने? वो लड़का बोलने लगे मैं तो यहीं रहूँगा, मैं नहीं रह रहा। कितने वर्ष हो गए शादी हुई? अभी 3 साल हो गए। अच्छा, नाम क्या था आपकी बहन का? संध्या अहिरवार। उम्र क्या थी उनकी? उसकी 22-21 के लगभग उम्र थी। पति का नाम क्या? रवि अहिरवार। रहने वाले कहाँ के हैं रवि? रवि गोंदलपुर के हैं रहने वाले। ससुराल गोंदलपुर। थाना कौन सा लगता है उनका? थाना उनका धरनावदा लगता है। आप कहाँ रहती हैं इधर? हम इधर गुना श्रीराम कॉलोनी में रहते हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? तो सर इसकी निष्पक्ष जाँच हो सर, FIR दर्ज हो और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो सजा हो। तो कोई संदेह है आपको ससुराल पक्ष पे? संदेह तो है। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम संजू अहिरवार है। आप कौन है उनके मैं पिता? संध्या का भाई हूँ। मेरा नाम रवि है। क्या घटना हुई है, उनकी मौत हुई है? जो आपकी पत्नी थी क्या? हाँ, ये मेरी पत्नी है। मतलब क्या नाम है उनका? उनका संध्या नाम। क्या, कैसे क्या इनकी मौत हुई है? ये ऐसे हुआ मतलब कि मैं काम पे गया घर पे। तो घर पे से मैं काम पे गया, मतलब मैं जाना नहीं चाहता था। उस दिन मेरे को भेजा गया माँ बोले, उसने बोला है कि तुम चले जाओ काम पे। तो मैंने बोला ठीक है। जब भी मैं रोज़ बोल के जाता हूँ घर में कि अपने घर में कोई नहीं है, 2 से तीसरा नहीं है, लाइट माइट से मत बोलना बिल्कुल भी। तो ये तो मैं बोल के जाता हूँ रोज़। अब मैं जब उधर से आया शाम को, तो मैंने गेट भी बजाया, मैंने आवाज़ भी लगाई है, लेकिन गेट नहीं खोला है। तो फिर मैं 2-3 लोगों को लेके ऊपर छत पे से उस साइड से गया मैं उतर के। तो हमको तो ये डर लगती
लड़की मिली है मतलब काय से? उसमें ये दुपट्टा रहता है ना अपना, ये स्टॉल बोलते हैं उसको। उसमें ऊपर से उसमें बल्ली में लटका के लटकी हुई है। वहाँ पे कुर्सी रखी थी, चप्पल पड़ी थी उसकी। फिर 2-4 लोग आए वहाँ पे, गांव वाले आ गए, मैंने गेट खोल दिया अंदर से। तो इन्होंने क्या फांसी लगाई है? हाँ, फांसी लगाई, मतलब लटकी हुई थी। फिर किसने उतारा उनको? इनको 2-4 लोग आ गए थे गांव के, मतलब पूरा बहुत सारे हो गए थे रात को। गांव वालों को किसने बुलाया था? गांव वालों को मैंने बुलाया था। अच्छा, उनकी मदद से उतारा गया? मैंने तो जैसा उसको देखा है ना, उस पे लटका हुआ, तो मेरे तो हाथ पैर कब गए हाल साल। अच्छा, आप कहाँ गए थे उस दिन? मैं उस दिन काम पे गया था मजदूरी करने। हाँ, अच्छा, तो लौटे कब थे, कितने बजे? मैं 6 बजे लौटा उधर से। 9 बजे निकला था, 6 बजे तो निकला। घर पे उस समय कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था, बस वो अकेली थी और दादी रहती है, लेकिन दादी तो बाहर थी उस टाइम। वो कहाँ थी? बाहर थी घर से। अच्छा, घर पे नहीं थी? घर पे नहीं थी दादी। दादी आप और तीनों साथ ही रहते थे ना? हाँ, दादी मैं और वो हम तीनों साथ में रहते थे। और आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ बाप इंदौर रहते हैं। क्या इंदौर में घर है क्या आपका? नहीं, किराए से रहते हैं वहाँ पे। किराए से रहते हैं। तो जी इंदौर जाने की बात करती थी, ये क्या मामला है? इंदौर जाने की बात करती थी, वहाँ पे भी गए थे हम, इंदौर में भी। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे भी इसका मतलब मन नहीं लगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ, इसी ने बोला मुझसे कि अपन तो अलग रहते हैं, वहाँ पे देखो अलग फ्लैट ले लेते हैं वहीं पे इंदौर में, और अपन अलग रहते हैं, और कोई भी धंधा करो तुम अलग में करो। तो मैंने बोला मेरे अभी 2 भाई बहन कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं हुई है उनकी, तो मैं मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी अलग नहीं हो सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप तो मुझे अलग कर नहीं रहे, तू तेरी मर्ज़ी से अलग कर रही है। तो फिर आपने जब अपन गाँव पर रहते हैं ना, फिर यहाँ पे बाज़ार में क्या करेंगे, अलग रहते नहीं रहने देंगे घर वाले, तो हम गांव पे आ गए। फिर गांव पे भी बढ़िया रह रहे थे हम, अभी 2-3 महीने से बहुत अच्छे रह रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमें पहले भी झगड़ा नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ। अच्छा, घटना कब हुई है? ये घटना कल हुई है। तो कल कोई विवाद हुआ था आपने? अरे कोई विवाद नहीं हुआ, उस रात को हमने बातचीत की है, ऐसे दरवाजे के सामने ये बैठी थी, हमारे बुआ जी का लड़का, मैं और 2 चाचा उनके लड़के, हमने साथ में बात की, मजाक की है हमने। अच्छा, फिर पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंची थी किस थाने की? ये अपना दरनावा। आपने सूचना दी थी? हाँ, ठीक है। कौन सा गाँव बताया आपने? गोंदलपुर। थाना कौन सा लगता है? ये दरनाम। तुम्हारा क्या नाम है? रवि। आप कौन है महिला के? पत्नी।